हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। आई एम सालिक और मैथ्स एजुकेटर। और आज मैं लेकर के आया हूं भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पावर पैक सीरीज का पार्ट 3। आज होंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, ये वीडियो देखने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आप पहले सिमेट्री के सारे कॉन्सेप्चुअल वीडियोस देख करके आइए। जी हाँ, एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन मैंने कराया है, कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए हैं। 10-11 वीडियोस में कंप्लीट चैप्टर हो जाएगा। ये जाइएगा और देख करके आइएगा। और आज हम करेंगे भाई सिमेट्री। जी हाँ, सिमेट्री चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पार्ट 3 की बात हो रही है। पार्ट 1 पार्ट 2 हो गया है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो गए हैं, वेरी शॉर्ट हो गए हैं। आज होंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो क्लास 7 मैथ्स का चैप्टर है, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। बट क्लास स्टार्ट करने से पहले लेट मी टेल यू अबाउट मैग्नेट ब्रेन्स। मैग्नेट ब्रेन्स अकेला इकलौता सा प्लेटफॉर्म जो प्रोवाइड कर रहा है हाई क्वालिटी एजुकेशन। यहाँ पर आपको किंडरगार्टन से लेकर 12 तक सारी क्लासेस के सारे सब्जेक्ट कोर्सेज सेट मिल जाते हैं बिल्कुल फ्री में। हर कोर्स सेट में आपको मिलता है कॉन्सेप्चुअल वीडियो, एनसीईआरटी क्वेश्चन, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, और आपको मिलते हैं वन शॉट लाइव सेशंस, वन शॉट रिवीजन वीडियोस, लाइव सेशंस बिल्कुल फ्री मिलते हैं, जहां पर आप रियल टाइम में रियल टीचर से अपने डाउट्स डिस्कस कर सकते हो। और आपको मिलते हैं भाई क्विक रिवीजन वीडियोस। ये सब कुछ अवेलेबल है सीबीएसई बोर्ड हिंदी मीडियम, सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड के लिए। ये सब कुछ आपको मिलेगा हमारे तीनों प्लेटफॉर्म पर, हमारी वेबसाइट पर, हमारी ऐप पर और हमारे यूट्यूब चैनल पर। सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिएगा। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पावर पैक सीरीज का थर्ड पार्ट। गिवन हियर इज अ फिगर, गिवन हियर इज अ फिगर, ध्यान से देखिए। गिवन हियर इज अ फिगर ऑफ अ फ्यू फोल्डेड शीट, ऑफ अ फ्यू फोल्डेड शीट। मतलब क्या है स्टूडेंट्स, ध्यान से आप देखिए। यहां पर जो फिगर है ये शीट है। आप देखो एक शीट तो ये है, मतलब एक लंबी सी शीट होगी ये। देखिए ध्यान से, एक इतनी बड़ी ये शीट होगी, यहां से इसको फोल्ड कर दिया तो ये वाला पार्ट ये पीछे आपको दिखाई दे रहा है। मतलब स्टूडेंट्स ये शीट ऐसे फोल्ड हुई हुई है, इस तरह से, लाइक दिस। ये इस तरह से फोल्ड हुई हुई है और इस शीट के अंदर ये वाला रीजन कट कर दिया गया, ये वाला रीजन कट कर दिया गया। तो स्टूडेंट्स ध्यान से देखिएगा। गिवन हियर द फिगर ऑफ फ्यू फोल्डेड शीट एंड डिजाइन ड्रॉन अबाउट द फोल्ड। ड्रॉ द रफ डायग्राम ऑफ द कंप्लीट फिगर दैट वुड बी सीन व्हेन द डिजाइन इज कट ऑफ। ये डिजाइन जब कट हो गया तो ये कैसा दिखाई देगा, ये आपको बताना है। तो स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से आप इसको पढ़ लीजिएगा, कैसा दिखाई देगा ये, इसकी बात कर लेते हैं। ये जब कट होगा तो स्टूडेंट्स जब ये कट हो जाएगा तो ये फिगर दिखाई कैसे देगी, मतलब ये कट डिजाइन ये वाला कट हुआ कैसा दिखाई देगा। इतना कट हुआ स्टूडेंट्स, देखिए यहां से ये पोर्शन इस तरह से कट हुआ, ऐसे है ना बॉस। चलिए मैं इधर ही बना देता हूं अच्छा सा करके। ऑल राइट, ये देखिएगा, ये लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस। अब ये चीज स्टूडेंट्स पीछे से भी, पीछे भी है क्योंकि दो शीट से इस तरह से लगी हुई। तो ये कैसा आएगी इधर, ये इधर आएगी ऐसे, नीचे भी आएगी स्टूडेंट्स लाइक दिस ओनली, क्योंकि बिल्कुल बराबर से कटा हुआ है। ऑल राइट, ये देखिएगा, ये बनेगा भाई डायग्राम। बात समझ में आ रही है, ये बनेगा भाई डायग्राम। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जी हाँ, तो ड्रॉ अ रफ डायग्राम ऑफ द कंप्लीट फिगर दैट वुड बी सीन व्हेन द डिजाइन इज कट ऑफ। ऑल राइट, ये है आपका रफ डायग्राम। आई होप आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। क्लियर? रफ डायग्राम। ऑल राइट, ये है बॉस रफ डायग्राम आपका। ऑल राइट, इसको आप कर लीजिएगा नोट। आसान सा ये क्वेश्चन था, बस आपको इमेजिन करना है किस तरह से ये फिगर है, किस तरह से फोल्ड हुई हुई है, आपको बस ये इमेजिन करना है स्टूडेंट्स। ऑल राइट, इमेजिन करिएगा और आंसर आपका आ जाएगा बहुत ज़्यादा आसानी के साथ। ओके स्टूडेंट्स, आया समझ में? चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर। स्टेट द ऑर्डर ऑफ रोटेशन एंड द एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ द फॉलोइंग फिगर। स्टूडेंट्स जब तक आपको पता नहीं होगा बच्चों ऑर्डर ऑफ रोटेशन क्या होता है और एंगल ऑफ रोटेशन क्या होता है, आप ये क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे। तो इस वाली वीडियो में हम करेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस एंगल ऑफ रोटेशन पर और ऑर्डर ऑफ रोटेशन पर। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। ऑर्डर ऑफ रोटेशन, एंगल ऑफ रोटेशन, सेंटर ऑफ रोटेशन, इन सब की बात स्टार्ट हुई है रोटेशनल सिमेट्री से। तो रोटेशनल सिमेट्री क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। अगर कोई फिगर है उसको आप रोटेट करते हैं,
आपके पास कोई फिगर है, आप उसको रोटेट कर रहे हैं, एक कंप्लीट रोटेशन होने से पहले, एक कंप्लीट रोटेशन होने से पहले रोटेट करते टाइम, अगर एक कंप्लीट रोटेशन होने से पहले जब आप उसको रोटेट करेंगे, एक कंप्लीट रोटेशन होने से पहले अगर वो फिगर अपनी ओरिजिनल एग्जैक्ट पोजीशन ले लेती है कहीं पर, मतलब कहीं पर रोटेट करते टाइम बिल्कुल ऐसी दिखती है जैसे वो अपनी ओरिजिनल शेप में थी, तो उसको कहते हैं कि रोटेशनल सिमेट्री शो हो रही है, वो रोटेशनल सिमेट्रिकल है। बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब बात करते हैं ऑर्डर ऑफ रोटेशन एंड एंगल ऑफ रोटेशन। तो ऑर्डर ऑफ रोटेशन क्या होता है? अब आपको ये देखना है कि एक कंप्लीट रोटेशन में वो फिगर अपनी ओरिजिनल शेप कितनी बार ले रही है, एक कंप्लीट रोटेशन में वो फिगर अपनी शेप कितनी बार ले रही है, तो उसको कहेंगे ऑर्डर ऑफ रोटेशन। अब एंगल ऑफ रोटेशन क्या है? एटलीस्ट कितने एंगल पे उसको हम रोटेट करें, एटलीस्ट कितने एंगल पे उसको हम रोटेट करें जो वो एग्जैक्ट अपनी ओरिजिनल पोजीशन ले ले, उसको कहेंगे एंगल ऑफ रोटेशन। स्टूडेंट्स बहुत डिटेल में मैंने ये पढ़ाया हुआ है, 2 वीडियोस आप देखिएगा, वीडियो का नाम है रोटेशनल सिमेट्री और दूसरी वीडियो का नाम है एंगल, सेंटर एंड ऑर्डर ऑफ रोटेशन। जाइएगा और देखिएगा वीडियो। अगर आपने पहले से वीडियो देखी हुई है तो मुझे कॉमेंट करके जरूर बताना। चलिए भाई, तो फिगर आपके सामने है, ऑल राइट। अगर इस फिगर को मैं यहाँ ड्रॉ करूँ, देखिए फिगर को ड्रॉ क्यों कर रहा हूँ मैं, ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। मैं रोटेट कराऊंगा ना बॉस, स्मार्ट बोर्ड है मेरे पास, तो मैं रोटेट इसको आराम से करा लूंगा। 1 2 3 4 5 6, ये देखिएगा कुछ इस तरह से ये फिगर है, ऑल राइट। यहां दिया मैंने पॉइंट, यहां दिया मैंने पॉइंट ताकि पता लगे कहां से मैं रोटेट कर रहा हूं। देखिए भाई, मैं दे रहा हूं कंप्लीट रोटेशन, यहां से मैंने रोटेट करना स्टार्ट किया, देखिए अभी भी अपनी ओरिजिनल शेप में है, आप देख लो, यहां से लेके मैं यहां पे आया, अपनी ओरिजिनल शेप में है, ठीक। ऐसे ही अब भी, अब ध्यान से देखिए, यहां पर था ये, यहां पर आया, अपनी ओरिजिनल शेप में है, यहां पर आया, अपनी ओरिजिनल शेप में है 2 बार, यहां पर आया, अपनी ओरिजिनल शेप में है 3 बार। 3 हो गए स्टूडेंट्स। ऑल राइट, कहां से स्टार्ट किया था दोबारा देखते हैं, यहां से स्टार्ट किया था, 1 2 3 4 5 और 6। जी हाँ स्टूडेंट्स, आया समझ में, आया समझ में? जी हाँ, एक कंप्लीट रोटेशन में ये 6 बार अपनी ओरिजिनल शेप में आ रहा है, तो ऑर्डर ऑफ रोटेशन क्या हो जाएगा? ऑर्डर ऑफ रोटेशन क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। ऑर्डर ऑफ रोटेशन हो जाएगा स्टूडेंट 6। ऑर्डर ऑफ रोटेशन हो गया भाई 6। अब बात करते हैं एंगल ऑफ रोटेशन की, बात करते हैं एंगल ऑफ रोटेशन की। अब आप देखिए कितनी बार, कितने मिनिमम कितने एंगल पे इसको आप रोटेट कराएंगे जो ये अपनी ओरिजिनल शेप में आए, ऑल राइट, ओरिजिनल शेप में आ जाए, मिनिमम कितने पे। तो स्टूडेंट्स अगर मैं इसको यहां से यहां तक भी ले जाता हूं, देखिए यहां से इतना भी ले जाता हूं, तो ये ओरिजिनल शेप में है, इतना मिनिमम मुझे यहां से लेके यहां पर ले जाना है और ये ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। तो कितना गया स्टूडेंट्स, यहां से लेके ये यहां तक आया, बात समझ में आ रही है, यहां से लेके यहां तक आया, तो ये पूरा होता है 360। 1 2 3 4 5 6, तो और एंगल ऑफ रोटेशन कितना हो जाएगा 360 डिग्री अपॉन 6। 6 क्या है? ऑर्डर ऑफ रोटेशन, ऑर्डर ऑफ रोटेशन, बात समझ में आ रही है, ऑर्डर ऑफ रोटेशन। तो ये हो गया 360 अपॉन 6 डिग्री, 360 डिग्री अपॉन 6 मतलब 60 डिग्री, ऑल राइट। 60 डिग्री हो गया हमारा आंसर स्टूडेंट्स, जल्दी से कर दो इसको, ऑल राइट, ये हो गया 60 डिग्री आंसर। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आ गया होगा प्यारे बच्चों, ऑल राइट, क्लियर है बिल्कुल? जी हाँ, 60 डिग्री ये हो गया है, ऑल राइट किड्स, क्लियर है बिल्कुल? आई होप आपको समझ में आया होगा। ये फिगर बनाने की नीड नहीं है, ये फिगर आपको मैंने समझाने के लिए बनाई है क्योंकि मैं रोटेट यहाँ पर कर पा रहा था। आया समझ में? क्लियर है बिल्कुल? ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, 100% एग्जाम में आएंगे ऑर्डर ऑफ रोटेशन, एंगल ऑफ रोटेशन निकालने के लिए। ओके, इसको आप जल्दी से कर ले नोट, बढ़ते हैं आगे, फिर देखते हैं और क्वेश्चंस। चलिए देखते हैं आगे, देखते हैं एक और क्वेश्चन। ये रहा भाई क्वेश्चन स्क्रीन पर,
हाँ ये रहा भाई। एक चीज और स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, आपको एक बात मैंने बताई नहीं इस वाली वीडियो में, पहले मैंने बताई थी, क्या थी वो? बहुत सिंपल सी बात है, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन्स। ये अलग बात है, काम आएगी बहुत ज्यादा। नंबर ऑफ साइड ऑफ रेगुलर पॉलीगन्स इक्वल टू ऑर्डर ऑफ रोटेशन, इक्वल टू नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ सिमेट्री। अगर कोई रेगुलर पॉलीगन है तो, रेगुलर ध्यान रहे क्या कह रहा हूं मैं, रेगुलर पॉलीगन, अगर कोई रेगुलर पॉलीगन है तो जितनी उसकी साइड्स होंगी उतना ही उसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन होगा, उतना ही उसका नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री होगा। तो स्टूडेंट्स ये जो फिगर आपके सामने है ये मुझे दिख रही है रेगुलर, ये सब इक्वल दिख रहा है। ये क्या है? रेगुलर हेक्सागन, तो इसका ऑर्डर क्या होगा? 6, क्योंकि ये 6 साइडेड पॉलीगन है। आप देख लो 1 2 3 4 5 6। ऑल राइट, तो इस वाले आप पॉइंट से बहुत शॉर्ट में क्वेश्चंस कर सकते हैं। चलिए भाई अब करते हैं अगला क्वेश्चन। ये रहा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर। स्टेट द ऑर्डर, क्वेश्चन सेम है, फिगर हो गई है चेंज। ऑर्डर बताना है और एंगल ऑफ रोटेशन बताना है। ऑर्डर बताना है और एंगल ऑफ रोटेशन बताना है। आप देखते ही बता पा रहे हैं? अगर आप देखते ही ऑर्डर और एंगल बता पा रहे हैं तो मुझे कमेंट करके बताइए। जिनको नहीं समझ में आ रहा, देखिए स्टूडेंट्स मैं बना लेता हूं यहां पर, ये आसान हो जाएंगी चीजें एक बार आप इसको बना लेंगे तो। कितना इजीली बन गया आप देख सकते हो। ऑल राइट, ये देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर ये पॉइंट ले रहा हूं मैं ताकि आपको समझ में आए कहां से मैं रोटेट कर रहा हूं इसको। मैं दूंगा इसको एक कंप्लीट रोटेशन। ये देखिए मैंने 90 डिग्री रोटेट किया, यहां से लेके मैं यहां पर आया, 90 डिग्री मैंने रोटेट किया और ये अपनी ओरिजिनल शेप में आ गया। फिर से 90 किया यहां से, मतलब टोटल 180 किया, ये अपनी शेप में आ गया। फिर मैंने किया 90 और, मतलब टोटल 270 रोटेट किया, ये अपनी ओरिजिनल शेप में आ गया। और 360 पर तो हर कोई आता ही है अपनी ओरिजिनल शेप में। तो स्टूडेंट्स कितनी बार आया ये? कितनी बार आया बॉस? 4 बार। तो ऑर्डर ऑफ रोटेशन कितना हो जाएगा? ऑर्डर ऑफ रोटेशन कितना हो जाएगा जल्दी बताइए सर? 4। अगर स्टूडेंट्स आपने भी 4 बताया है तो आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। कैसे करेंगे स्टूडेंट्स? ऑर्डर ऑफ रोटेशन आ रहा है समझ में? ऑर्डर ऑफ रोटेशन। स्टूडेंट्स अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो भैया कॉन्सेप्चुअल वीडियो जरूर देखें। ऑर्डर ऑफ रोटेशन 4, एंगल ऑफ रोटेशन 90 डिग्री हो जाएगा। 90 डिग्री रोटेट करना पड़ रहा है मिनिमम अपनी ओरिजिनल शेप में लाने के लिए। इसको हम रोटेट कर रहे हैं तो मिनिमम एटलीस्ट 90 डिग्री आपको करना पड़ेगा, तभी अपनी ओरिजिनल शेप में आएगा। तो उसको कहेंगे एंगल ऑफ रोटेशन। एंगल ऑफ रोटेशन, ये सब कुछ डिपेंड है रोटेशनल सिमेट्री पर। एंगल ऑफ रोटेशन इक्वल टू 360 अपॉन ऑर्डर ऑफ रोटेशन। ऑर्डर ऑफ रोटेशन, ऑर्डर ऑफ रोटेशन और एंगल ऑफ रोटेशन में यही एक रिलेशन है। 360 अपॉन 4, 360 डिग्री अपॉन 4 मतलब 90 डिग्री। 2 आंसर आएंगे स्टूडेंट्स। ऑर्डर पूछा है और एंगल पूछा है। आ गया है समझ में? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये देख लीजिएगा स्टूडेंट्स, ये कितना होगा यहां से यहां तक? 90 90। ऑल राइट, 90 90 90 और ये 90। क्लियर है बिल्कुल? इसको फिगर को बनाने की नीड नहीं है, मैंने आपको बनाकर दिखाया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, चीज़ें बढ़िया करके रिकॉल हो जाए। अगर आपने सारे वीडियोस देखे हैं मेरे साथ, कॉन्सेप्चुअल वीडियोस पढ़े हुए हैं, तो भाई आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं, सही वीडियो देख रहे हैं आप रिवाइज करने के पर्पज से। बहुत बढ़िया है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पावर पैक सीरीज। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा भाई क्वेश्चन। क्वेश्चन से में फिगर हो गई है चेंज। चलिए भाई किस तरह की फिगर देखते हैं, बनाते हैं। किस तरह की फिगर है देखिए, लाइक दिस। ऑल राइट, और क्या है स्टूडेंट्स?
और कैसे कैसे है, ये हो गया हमारा ऑल राइट, और ये हो गया भाई। आ रहा है समझ में? जी हाँ, इस तरह से ये फिगर है। ऑल राइट, अब देखो इसको मैं कर रहा हूँ रोटेट। थोड़ा सही से बनाई क्या? थोड़ा सा सही से नहीं बनी अभी, चलिए बनाते हैं सही से, कोई बात नहीं, अब बन जाएगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ऑल राइट, जी हाँ बिल्कुल ठीक बन चुकी है। देखिए भाई मैं इसको कर रहा हूँ रोटेट करना स्टार्ट। आप देखिएगा इसका ये वाला पॉइंट यहाँ पर है, इसको मैं रोटेट करना स्टार्ट कर रहा हूँ बॉस। जल्दी से बताइए मुझे क्या होगा इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन। देखिए मैंने इसको रोटेट किया, ये आ गया अपनी ओरिजिनल शेप में, फिर रोटेट किया थोड़ा सा और, ये आ गया अपनी ओरिजिनल शेप में, और फिर रोटेट किया, ये आ गया भाई अपनी ओरिजिनल शेप में। एक कंप्लीट रोटेशन में कितनी बार आया भाई? ये 3 बार आया। तो ऑर्डर ऑफ रोटेशन कितना होगा? जल्दी बताइएगा सर 3। बहुत बढ़िया। ऑर्डर ऑफ रोटेशन, ऑर्डर ऑफ रोटेशन, ऑर्डर ऑफ रोटेशन हो जाएगा 3। एंड एंगल ऑफ रोटेशन, जल्दी बताइएगा एंगल ऑफ रोटेशन भाई एक कंप्लीट रोटेशन में 360 डिग्री होता है, और ये 3 बार हो रहा है, तो मिनिमम कितना एंगल पे जा रहा है? 360 अपॉन ऑर्डर ऑफ रोटेशन, मतलब 120 डिग्री। ऑल राइट, ऑर्डर ऑफ रोटेशन 360 अपॉन 3, 120 डिग्री इज द आंसर। एकदम शानदार ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपको आसान लग रहे होंगे क्योंकि आपको आता है एंगल ऑफ रोटेशन, ऑर्डर ऑफ रोटेशन, मतलब आपने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है रोटेशनल सिमेट्री। जिसने रोटेशनल सिमेट्री अच्छे से पढ़ा हुआ है उसको ये आसान लगेंगे बॉस। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्रॉ ऑल द लाइन ऑफ सिमेट्री फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर। लाइन ऑफ सिमेट्री, लाइन ऑफ सिमेट्री वो लाइन होती है जिसके अलोंग फिगर को अगर हम फोल्ड करें तो वो ओवरलैप कर लेती है, कोइंसाइड कर लेती है एग्जैक्टली। मतलब जिसको अगर हम कट करें, जिस लाइन के अलोंग अगर हम फिगर को कट करें तो वो 2 आइडेंटिकल मिरर हाफ में डिवाइड हो जाएगी। अगर उस लाइन पर आप मिरर रखें, उस लाइन पर अगर आप मिरर रखें, एक ऐसी लाइन जिस पर आप मिरर रखें, तो भाई मिरर में जितना पोर्शन दिखेगा उसकी इमेज मिरर में वैसी दिखेगी जो पोर्शन मिरर के नीचे होगा, जो पोर्शन मिरर के नीचे होगा। तो भाई आपको लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करनी है, तो एक लाइन ऑफ सिमेट्री ये आ गई स्टूडेंट्स, आ रहा है समझ में? जी हाँ, एक लाइन ऑफ सिमेट्री ये रही, ये वाला और ये वाला। यहां पर आप मिरर रखेंगे, यहां पर अगर आप मिरर रखेंगे तो इस वाली इमेज, ये वाली जो इमेज है, ये वाला जो पार्ट है, इसकी इमेज मिरर में बिल्कुल ऐसी दिखाई देगी। अगर आप इस वाली लाइन के लॉन्ग फोल्ड करते हैं तो ये भाई ओवरलैप कर लेगा, फोल्ड होने के बाद बिल्कुल ऐसा दिखाई देगा। बात समझ में आ रही है? जी हाँ, तो एक लाइन ऑफ सिमेट्री ये हो गई। और अगर आप इस लाइन को इग्नोर कर दो तो एक लाइन ऑफ सिमेट्री ये हो गई। जी हाँ स्टूडेंट्स, अगर आप मिरर को ऐसे रखते हैं इस तरह से तो ये वाले पोर्शन की इमेज बिल्कुल ऐसे दिखाई देगी आपको मिरर में। तो लाइन 1, लाइन 2, ऑल राइट, 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। बात समझ में आ गई? 2 लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। और यहां पर स्टूडेंट्स आप कहीं भी कोई भी कैसी भी लाइन ड्रॉ कर लो, 2 आइडेंटिकल मिरर हाफ में वो लाइन डिवाइड नहीं करेगी भाई इस फिगर को। ऑल राइट, तो ये हो जाएगा नो लाइन ऑफ सिमेट्री, नो लाइन ऑफ सिमेट्री, नो लाइन ऑफ सिमेट्री, कोई सिमेट्री की लाइन नहीं है। क्लियर है? चलिए इसको जल्दी से आप नोट करें, इसको नोट करें स्टूडेंट्स। ऑल राइट, आसान सा ये क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। इस चैप्टर में सारे क्वेश्चंस छोटे छोटे आसान ही है। ट्रेस ईच फिगर देन ड्रॉ ऑल लाइंस ऑफ सिमेट्री। भाई आपको क्या करना है? ट्रेस करना है, पहले इसको बनाना है और फिर आपको लाइन ऑफ सिमेट्री बनानी है। चलिए भाई मैं इसको बनाने की कोशिश करता हूं, जल्दी से देखिएगा।
मैं कोशिश कर रहा हूं कि ये बन जाए बॉस, बिल्कुल ऐसा ही बन जाए जो नीट लगे और क्लीन भी लगे। ऑल राइट, ये तो बन गया बॉस, बिल्कुल ठीक बन गया, बहुत शानदार। ऑल राइट, आपको ट्रेस करना है, हमने कर लिया ट्रेस। देन ड्रॉ ऑल लाइन ऑफ सिमेट्री, ऑल लाइंस ऑफ सिमेट्री, आपको सिमेट्री की लाइन बनानी है। चलिए भाई, ये देखिएगा लाइन ऑफ सिमेट्री, ये देखिए अपर हाफ लोअर हाफ एग्जैक्टली आइडेंटिकल मिरर हाफ है। इसको अगर आप इस लाइन का लॉन्ग फोल्ड करते हो तो इस पर ओवरलैप करेगा, एग्जैक्टली कोइंसाइड हो जाएगा। अगर आप यहां पर मिरर रखते हो, यहां पर मिरर रखते हो, तो इसकी इमेज मिरर में बिल्कुल ऐसी बनेगी और इसकी इमेज मिरर में बिल्कुल ऐसी बनेगी। ऑल राइट, डिपेंड करेगा आपने किस तरह से कहां को फेस करके मिरर रखा है। ऑल राइट, एक हाफ की इमेज दूसरे हाफ वाली बनेगी। बात समझ में आई? तो एक लाइन ऑफ सिमेट्री ये हो गई। दूसरी लाइन ऑफ सिमेट्री स्टूडेंट्स, मिरर को अगर आप ऐसे रखते हो, जी हाँ, तो इसकी इमेज ऐसी बनेगी, इसकी इमेज ऐसी बनेगी। इस लाइन का लॉन्ग फोल्ड करोगे तो ये इस यहां पर ओवरलैप हो जाएगा। तो कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई स्टूडेंट्स? एक और एक, दो। ऑल राइट, लाइन 1, लाइन 2, 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री, 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। आ रहा है समझ में? आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री, इसको आप जल्दी से नोट कर लो भाई, नोट कर लो जल्दी से इसको। चलिए एक और फिगर देखते हैं स्टूडेंट्स। सेकंड फिगर ये रही, ट्रेस करते हैं पहले। ये हो गई ट्रेस। कोई भी कहीं भी आप लाइन ड्रॉ कर लो, वो लाइन लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं कहलाएगी, क्योंकि इस लाइन उस लाइन के अलोंग वो दो आइडेंटिकल मिरर हाफ में डिवाइड नहीं होगा। तो यहां पर लिखेंगे आप नो लाइन ऑफ सिमेट्री, नो लाइन ऑफ सिमेट्री। ऑल राइट, कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। क्लियर है? नोट कर लीजिएगा इसको जल्दी से, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं बॉस। बहुत साफ साफ आप इसको ड्रॉ करेंगे ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएंगे तो। चलिए भाई एक और क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी से। ये रहा भाई क्वेश्चन स्क्रीन पर। डज द फॉलोइंग फिगर हैव रोटेशनल सिमेट्री? क्या रोटेशनल सिमेट्री होगा? रोटेशनल सिमेट्री कब कब कहलाई जाएगी? कोई भी फिगर रोटेशनल सिमेट्रिकल कब कहलाती है? जब वो एक कंप्लीट रोटेशन होने से पहले अपनी ओरिजिनल शेप की तरह दिखाई देती है, अपनी ओरिजिनल पोजीशन की तरह दिखाई देती है। तो चेक करते हैं भाई ये कहलाएगी या नहीं कहलाएगी। ये बनाया भाई मैंने ऐसे। ऑल राइट, अब मैं इसको कर रहा हूँ रोटेट। ये देखिएगा, मैंने रोटेट करना स्टार्ट किया, 90 डिग्री रोटेट हुआ, 90 डिग्री रोटेट हुआ यहाँ से लेके यहाँ तक, और अपनी शेप में नहीं आ रहा है। 180 हुआ, अपनी शेप में नहीं आ रहा है। 270 हुआ, अपनी शेप में नहीं आ रहा है। 360 पे आ रहा है। 360 पे तो आएगा ही। कोई सी भी फिगर हो, एक कंप्लीट रोटेशन में तो वो अपनी ओरिजिनल शेप में आ ही जाती है। तो डज द फॉलोइंग फिगर हैव रोटेशनल सिमेट्री? नो। आंसर क्या है इसका? बस नो है, नो। ऑल राइट, नो। अब आप मुझे बताइए, अगर कोई फिगर रोटेशनल सिमेट्रिकल नहीं है तो उसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन क्या होगा? टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। अगर कोई फिगर रोटेशनल सिमेट्री शो नहीं कर रही तो उसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन क्या होगा? आपको ये बात बतानी है कमेंट सेक्शन में। ओके, चलिए भाई कमेंट सेक्शन में आप इसका इस बात का जवाब देंगे स्टूडेंट्स। ये रहा क्वेश्चन। ड्रॉ ऑल लाइन ऑफ सिमेट्री फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर गिवन बिलो। चलिए भाई लाइन ऑफ सिमेट्री बनाएंगे, फिगर को ट्रेस करेंगे, फिर बनाएंगे आराम से। चलिए भाई, ये बनाया मैंने हार्ट, एकदम बढ़िया सा हार्ट बनाओ भाई, सिमेट्रिकल एकदम। ऑल राइट, चलिए बनाने की कोशिश करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। ये बन गया भाई हार्ट। तो लाइन ऑफ सिमेट्री कहां आएगी स्टूडेंट्स? ये रही लाइन ऑफ सिमेट्री, जी हां, ये है लाइन ऑफ सिमेट्री स्टूडेंट्स। क्लियर है? आ रहा है समझ?
वन लाइन ऑफ सिमेट्री। वन लाइन ऑफ सिमेट्री। ओके, जे में स्टूडेंट्स, जे में नो लाइन ऑफ सिमेट्री, नो लाइन ऑफ सिमेट्री। जे में कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है यहां पर स्टूडेंट्स। चलिए इसको मैं इधर कर देता हूं, यह फिगर मैंने बनाई, ये फिगर मैंने बनाई बॉस। एक लाइन ऑफ सिमेट्री ये रही, आपको पता है क्या होती है, और एक लाइन ऑफ सिमेट्री ये रही। ये लाइन भी दो आइडेंटिकल मिरर हाफ में डिवाइड करेगी और ये लाइन भी दो आइडेंटिकल मिरर हाफ में डिवाइड करेगी स्टूडेंट्स। तो टू, ये हो गई लाइन वन, ये हो गई लाइन टू, टू लाइन्स ऑफ सिमेट्री, टू लाइन्स ऑफ सिमेट्री। ऑल राइट, बढ़िया, आसान सा ये क्वेश्चन, शानदार सा ये क्वेश्चन। नोट कर लीजिएगा इसको जल्दी से स्टूडेंट्स, क्विकली नोट इट डाउन प्लीज। ओके स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं एक और क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन ये रहा भाई स्क्रीन पर। ड्रॉ ऑल द सिमेट्री लाइंस फॉर द फॉलोइंग फिगर्स। सिमेट्री लाइंस बनानी है, चलिए एक एक करके बनाएंगे स्टूडेंट्स। ये रहा भाई पार्ट वन। थोड़ा और अच्छे से बनाते हैं। जी हाँ स्टूडेंट्स, ऑल राइट, ये बन गया भाई पार्ट वन। लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी होगी ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स। दो आइडेंटिकल मिरर हाफ, बहुत शानदार। ये देखिए दो आइडेंटिकल मिरर हाफ, ये और ये, और ये, और देखिए तीन ये हो गए स्टूडेंट्स। चार, पांच और छह, जी हाँ, 6 लाइन्स ऑफ सिमेट्री, 6 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। आप देख लीजिएगा स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिएगा। इस लाइन के अलोंग दो आइडेंटिकल मिरर हाफ में ये फिगर डिवाइड हो रही है। अब इस लाइन को आप इग्नोर करिए, इस लाइन के अलोंग भी दो आइडेंटिकल मिरर हाफ में ये फिगर डिवाइड हो रही है। इस दोनों लाइन को इग्नोर करिए, इस लाइन के अलोंग भी ये दो आइडेंटिकल मिरर हाफ में डिवाइड हो रही है। इस लाइन के अलोंग भी ये दो आइडेंटिकल मिरर हाफ में डिवाइड हो रही है। इस लाइन के अलोंग भी एंड इस लाइन के अलोंग भी। कितनी लाइन्स हैं स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए, 6 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। चलिए इनका नाम देते हैं जल्दी से। लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, लाइन 4, लाइन 5 एंड लाइन 6। जी हाँ, ये है 6 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेरी वेल। आ रहा है समझ में, बहुत ज़्यादा आसान है। और आप ध्यान से देखिए, ये एक हेक्सागन है, ये एक हेक्सागन है, रेगुलर हेक्सागन ये दिख रहा है। तो रेगुलर हेक्सागन में कितनी साइड्स होती है, 6, तो 6 ही लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी। और मुझे कमेंट करके बताइए इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन कितना होगा, इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन कितना होगा, मुझे कमेंट करके बताना है स्टूडेंट्स। ऑल राइट, ऑर्डर ऑफ रोटेशन बताना है कमेंट सेक्शन में। चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं। ये देखिए, ये है सेकंड पार्ट। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये है सेकेंड पार्ट। ऑल राइट, तो ऑर्डर ऑफ रोटेशन आप बताएंगे। आप सिर्फ ये देखिए, ये है एक लाइन ऑफ सिमेट्री, इस लाइन के अलोंग अपर हाफ और लोअर हाफ दो आइडेंटिकल मिरर हाफ हैं। इसको आप फोल्ड करेंगे इस लाइन के अलोंग, तो ये कोइंसाइड कर लेगा इसको। और स्टूडेंट्स, अगर आप यहाँ पर मिरर लगाएंगे, इसकी इमेज बिल्कुल ऐसी दिखाई देगी मिरर में, और इसकी इमेज बिल्कुल ऐसी दिखाई देगी मिरर में। और स्टूडेंट्स ऐसे करेंगे, स्टूडेंट्स ऐसे कट करेंगे तो भी दो आइडेंटिकल मिरर हाफ में ये डिवाइड करेगा इसको। बात समझ में आ रही है? जी हाँ। तो हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री, लाइन 1, लाइन 2, 2
लाइंस ऑफ सिमेट्री। कमेंट सेक्शन में बताइए ऑर्डर ऑफ रोटेशन क्या होगा, एंगल ऑफ रोटेशन क्या होगा, जल्दी से बताइए स्टूडेंट्स। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है ऑर्डर ऑफ रोटेशन क्या होगा इसका, एंगल ऑफ रोटेशन क्या होगा इसका। ऑलराइट, 2 पार्ट हो गए, आप इसको जल्दी से करिएगा नोट और कमेंट सेक्शन में ऑर्डर एंड एंगल ऑफ रोटेशन मुझे बताइएगा स्टूडेंट्स। चलिए भाई बढ़ते हैं आगे, देखते हैं एक और पार्ट। जल्दी से इसको मैं कर रहा हूँ रब। थर्ड पार्ट देखिएगा स्क्रीन पर, ये रहा आपके सामने, ये देखिए स्टूडेंट्स। ऑल राइट, ये देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं इस लाइन के अलॉन्ग इसको फोल्ड कर दूं ऐसे, तो ये को इनसाइड कर लेगा, प्रॉपर ओवरलैप करेगा। इस लाइन पर अगर मैं मिरर रख दूं तो इसकी इमेज ऐसी बनेगी, इसकी इमेज ऐसी बनेगी, तो ये होगा एक लाइन ऑफ सिमेट्री। बिल्कुल ऐसे ही एक लाइन ऑफ सिमेट्री स्टूडेंट्स ये रही। ऑल राइट, 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। आई होप आपके समझ में आ गया है ये स्टूडेंट्स। लाइन 1 एंड लाइन 2, 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री, 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। ऑल राइट, 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। नोट करिएगा इसको जल्दी से। लास्ट पार्ट और कर लेते हैं। कितनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री होगी स्टूडेंट? जितने भी ये पार्ट्स हैं सबका ऑर्डर ऑफ रोटेशन एंड एंगल ऑफ रोटेशन आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। चलिए 4th पार्ट देख लेते हैं जल्दी से। ये रहा भाई 4th पार्ट स्क्रीन पर। ये रहा भाई 4th पार्ट। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन मुझे दिख रहा है। एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री होगी स्टूडेंट्स, वो भी कौन सी वाली? वो भी स्टूडेंट्स ये वाली। जी हाँ, लाइन 1 लाइन ऑफ सिमेट्री, 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। ऑर्डर ऑफ रोटेशन, एंगल ऑफ रोटेशन मुझे कमेंट करके बताएंगे आप सब पार्ट का। ऑल राइट, अब मैं आपको एक बात बता दूं, अगर कोई फिगर रोटेशनल सिमेट्री शो नहीं कर रही तो उसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन भी नहीं होगा, उसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन भी नहीं होगा। बात समझ में आई? ऑर्डर ऑफ रोटेशन रोटेशनल सिमेट्री जो शो करती है फिगर उनका ही होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था बॉस हमारा लास्ट क्वेश्चन। हमने 30 क्वेश्चंस कर लिए हैं अब तक। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पार्ट्स को मिलाकर, पार्ट्स को अलग करके हमने ये क्वेश्चन कर लिए हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, पार्ट 4 में करेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। ऑल राइट, तो आपको कैसे क्वेश्चंस लगे, आपको समझ में कैसे आए, आप मुझे कमेंट करके बताना। आई होप आपको सारे बढ़िया करके समझ में आ गए होंगे। और स्टूडेंट्स थोड़ी सी प्रॉब्लम अगर आई होगी तो जब आई होगी जब आपने कॉन्सेप्चुअल वीडियोस नहीं देखी होंगी, तो जाइएगा और कॉन्सेप्चुअल वीडियोस देखिएगा। मैंने वहाँ पर बहुत कलरफुल डायग्राम्स बना करके बहुत बढ़िया करके आपको कॉन्सेप्ट्स समझाए हुए हैं, जाइएगा और देखिएगा स्टूडेंट्स। तो इट्स टाइम टू से गुड बाय स्टूडेंट्स। बढ़ते हैं आगे। आगे है हमारी एंडिंग स्लाइड और वो आपको बताती है व्हाट वी आर ऑफरिंग। स्टूडेंट्स हम बिल्कुल फ्री में आपको पढ़ा रहे हैं। जी हाँ, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कर रहा है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री में। आप देख सकते हो हाई क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री में आपको मिल रही है। यहाँ पर आपको किंडरगार्टन से लेके, जी हाँ, केजी से लेकर 12 तक सभी क्लासेस के सभी सब्जेक्ट कोर्सेज सेट मिल जाते हैं बिल्कुल फ्री में। हर कोर्स सेट में आपको मिलता है कॉन्सेप्चुअल वीडियोस, एनसीईआरटी क्वेश्चंस, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और 1 शॉट रिवीजन वीडियोस, 1 शॉट रिवीजन वीडियोस मिल जाते हैं स्टूडेंट्स। और आपको मिलते हैं, जी हाँ, इन सब के साथ साथ और आपको मिलते हैं लाइव सेशंस बिल्कुल फ्री में, जहाँ पर आप रियल टाइम में रियल टीचर से अपने डाउट्स डिस्कस कर सकते हो लाइव बिल्कुल फ्री। ये सब कुछ अवेलेबल है सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम, सीबीएसई बोर्ड हिंदी मीडियम, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड के लिए। ये सब कुछ आपको मिलेगा बिल्कुल फ्री में हमारे तीनों प्लेटफॉर्म पर, हमारी वेबसाइट पर www.magnetbrains.com, हमारी ऐप पर, सेम नेम से ऐप है प्ले स्टोर पर, और हमारे यूट्यूब चैनल पर भी मिलेगा बिल्कुल फ्री में। सब्सक्राइब तो आपने किया ही होगा, नहीं किया तो जल्दी से कर दो सब्सक्राइब, जल्दी से कर दो सब्सक्राइब क्विकली स्टूडेंट्स। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। जल्दी से लाइक करें और शेयर करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो क्विकली शेयर एंड लाइक इट स्टूडेंट्स।
इन सब के साथ साथ आपको नोट्स मिल जाते हैं बिल्कुल फ्री में। जी हाँ, नोट्स मिलेंगे आपको वेबसाइट पर, लिंक है डिस्क्रिप्शन पर, क्लिक करिए और पहुंच जाइए वेबसाइट पर, ग्रैब कर लीजिएगा नोट्स। 6 से लेकर 12 तक सभी सब्जेक्ट के नोट्स अवेलेबल हैं। 6 से लेकर 12 तक सभी सब्जेक्ट के नोट्स अवेलेबल है, जाइए और ग्रैब कर लीजिएगा नोट्स। स्टूडेंट्स, अगर आपने हमारी ऐप डाउनलोड नहीं की अभी तक तो कर लीजिएगा। सेम नेम से आपको प्ले स्टोर पर इस लोगों के साथ ऐप मिल जाएगी। आप देखिए कितना शानदार उसका इंटरफेस है, डाउनलोड कर लीजिएगा जल्दी से। और ऐप पर विजिट नहीं किया, वेब पर विजिट नहीं किया, वेबसाइट पर, तो जल्दी से कर लीजिएगा। और इट्स टाइम टू से गुड बाय स्टूडेंट्स। बस लास्ट में आपसे यही कहूँगा कि आप फालतू की रील्स ना देखें, एजुकेशनल रील्स, एजुकेशनल शॉर्ट्स देखें हमारे इन सारे प्लेटफॉर्म पर। हमें फॉलो करके फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम पर जल्दी से हमें फॉलो करें, बन जाइए मैग्नेट ब्रेन फैमिली का हिस्सा बाय फॉलोइंग अस ऑन ऑल दीज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। आई एम सालिक, योर मैथ्स एजुकेटर। आई विल मीट यू सून इन द नेक्स्ट क्लास। टिल दैट students, bye bye, be happy, keep learning, keep growing, keep watching, keep reading, keep following. Bye bye students.